चलो, क्या चल रहा था अपन? हैं? जिंदगी सही चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी? हैं? नहीं चल रही है? वास्ते अपना लो। हैं? जो सही वाला हो। खराब क्यों जिंदगी बताओ आपकी? क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? टाइम से खाना नहीं मिल रहा? मिल रहा है? तो कमी किसकी है? हैं? किसकी कमी है? क्या बोल रहे हैं? किसकी कमी है? नहीं सर, वो बोल रहे हैं तो मैं तो मेरी तो कुछ नहीं सर, मैं तो खाना खा रहा हूँ। वो बोल रहे हैं सर पीछे से पनीर क्या बोल रहे हैं? पनीर? अच्छा, पनीर की है क्या? पन्ने की। पनीर तो यार ये कोई कमी थोड़ी ना होती है। चलो ठीक है, भावना समझ रहा हूँ आपकी। अब लिखो, अपन एक बात कर रहे हैं, बताओ कहा भूपरेशन पढ़ लिया अपन ने, वर्गीकरण पढ़ लिया। अब देखो अपन नोट डाल के कुछ इंपोर्टेंट नोट लिखवाएंगे। जैसे मान लो रोटावेटर होता है, रोटावेटर। उस रोटावेटर का अपन प्राथमिक व द्वितीयक भूपरेशन में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? जापानीज। किसकी बात करते हैं? जापानीज। जापानीज रोटरी वीडर। किसकी बात करते हैं? रोटरी वीडर। इसका उपयोग किसमें करते हैं? धान की खेत में क्या करते हैं? एक होता है स्वीप कल्टीवेटर। किसकी बात करते हैं? स्वीप कल्टीवेटर की बात करते हैं। कल्टीवेटर, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग किसमें करेंगे बताओ? मूंगफली में करेंगे। मतलब ऐसे नोट पर छोटे मोटे होते हैं। स्वीप कल्टीवेटर क्या होता है? मूंगफली का जो कटाई छटाई के लिए कौन सा करेंगे? जैसे मूंगफली कटाई करते हैं ना, हार्वेस्ट करते हैं, मूंगफली पक गई तो मूंगफली कटाई किससे करेंगे बताओ? स्वीप कल्टीवेटर से। मतलब स्वीप कल्टीवेटर आता है। और जापानी रोटावेटर किसके लिए होता है? धान में क्या करना? खरपतवारों के नियंत्रण काम आता है। रोटावेटर कौन सा होता है? प्राथमिक व द्वितीय की बात करते हैं। एक होता है कौन सा? टिल्ट एंगल। एक कौन सा होता है? दोनों बताऊंगा आपका। देखो नोट डाल मिलकर एक बार आप लिखो, नोट में लिखो। रोटावेटर का उपयोग, नोट में लिखो, नोट डाल के लिखो। रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक भूपृष्ठकरण में भी किया जाता है। आपने कौन कौन सी फसल बताई? तो खाद्यान्न है। कौन सा हो गया? दलहनी हो गया। कौन सा हो गया? तिलहनी हो गया। कौन सा हो गया? चारे वाली हो गया। और बताओ कौन सा होता है? और कौन सा हो गया? शुगर। और कौन सा हो गया? अन्य। 3 4 5, 5 कितने हो गए ना? 5 अंधुनी 10, 5 3 15। मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, लिख दिया हमने प्राथमिक द्वितीय भूपृष्ठकरण में उपयोग। नेक्स्ट लिखो, जापानी रोटरी विडर का उपयोग। जिसको जापानी रोटरी विडर का उपयोग, जापानीज जापानीज रोटरी विडर का उपयोग, जापानीज रोटरी विडर का उपयोग, जापानीज रोटरी विडर का उपयोग धान की फसल में, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। धान की फसल में उपयोग किया जाता है। धान की फसल में उपयोग किया जाता है। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। धान की फसल में हेलो हेलो हेलो, लिखो उसमें क्या लिखा रहता है? जहाँ मिलता हो इसमें करेंगे। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। राहुल सर क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे ऐसे नाम लेते ही क्या हो गया? लिखो नेक्स्ट, स्वीप कल्टीवेटर। लिखो नेक्स्ट, स्वीप कल्टीवेटर। स्वीप आता है, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग मूंगफली, स्वीप लिखो, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग मूंगफली, स्वीप कल्टीवेटर का उपयोग मूंगफली की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है।
मूंगफली की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। मूंगफली की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। मूंगफली की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। मूंगफली की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है डियर, इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मूंगफली के लिए उपयोग किया जाता है। मूंगफली कटाई करते हैं उसके लिए कौन सा करें, स्वीट कल्टीवेटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो डिस्क, देखो डिस्क हल में, डिस्क हल में, डिस्क हल में टिल्ट कोण क्या होता है, टिल्ट कोण, डिस्क हल में टिल्ट कोण, टिल्ट कोण 15 से 25 डिग्री वह डिस्क कोण, वह डिस्क कोण 40 से 45 डिग्री का होता है। 40 से 45 डिग्री का होता है। टिल्ट कोण 15 से 25 डिग्री का, वह डिस्क कोण कितना होता है, 40 से 45 डिग्री का होता है। 40 से 45 डिग्री का होता है। 40 से 50 डिग्री का होता है। कितना होता है टिल्ट एंगल, कितना होता है 15 से 25, और डिस्क कोण कितना होता है 40 से 45। कितना हो गया, 40 से 45। ठीक है डियर, अब देखो डिस्क कोण कौन सा हो गया, टिल्ट कोण की बात करते हैं। क्या होता है, जिसमें ऐसे होता है ना, देखो एक ये होता है, एक ये होता है ऐसे। अगर आपने देखा हो, अपन हल जुताई करते तो किसान देखो, मतलब जो ट्रैक्टर वाला पीछे कैसे कसता है, वो कोण का सेट करता हो, क्या करता हो, कोण। तो कोण के आधार वो कसता है ना, कसता है कभी खोलता है। जिस जब मान लो दुश्मनी होती है, देखा करो उनका ऐसे लगता है कि बहुत गहराई पर किया होगा, लेकिन लगता है ऊपर से, वो कोण का ही कमाल होता है। तो डिस्क, और ये क्वेश्चन अगर मान लो इंजीनियरिंग बार बार रिपीट होता है, मतलब डिस्क हल में टिल्ट कोण कितना होता है, 15 से 25 डिग्री हो गया, और डिस्क कोण कितना होगा, तो भाई साहब ये बताओ, टिल्ट मतलब 25, टिल्ट मतलब क्या हो गया 25। अब डिस्क हल है तो डिस्क का कोण भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। भाई डिस्क हल है तो डिस्क का कोण भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसे याद रखो, कर लोगे आप इसमें। देखो नेक्स्ट, ये नहीं लिखा मैंने, देखो हैप्पी सीडर का उपयोग, देखा ना आपको मैंने हैप्पी सीडर, देखो हैप्पी सीडर का उपयोग, हैप्पी कौन सा हो गया, हैप्पी, हैप्पी नहीं हो, हैप्पी डबल पे, हैप्पी कौन सा हो गया, हैप्पी सीडर का उपयोग। हैप्पी सीडर किसमें उपयोग करते बताओ, संरक्षित वो प्रेस कर दो। हैप्पी सीडर का उपयोग धान, ऐसे लिखना, हैप्पी सीडर का उपयोग धान गेहूं, ऐसे लिखना, मैंने लिखा जैसे हैप्पी सीडर का उपयोग धान गेहूं, ऐसे बीच में से लगाना, धान गेहूं फसल चक्र में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है। धान गेहूं के फसल चक्र में उपयोग किया जाता है, हैप्पी सीडर धान गेहूं के फसल चक्र में उपयोग किया जाता है। दिखाओगे है, ये कौन चलाता है भाई, अच्छा गौरी है क्या, वाह यार। झामटिया किसमें संबंधित है, झामटिया, खड़गड़िया, दोहराने वाले पात्रों को क्या बोलते हैं, चलो कोई बात, इधर देखो भगवान का मालिक आपको, हैप्पी सीडर मशीन, हैप्पी सीडर मशीन ऐसी होती है भाई लोग, मतलब ये क्या करती है, फसल अवशेष में क्या करती है, बुआई करती है। देखो फसल अवशेष पड़े हुए, संरक्षित भू परिष्करण में किया जाता है इसको, फसल अवशेष में ऐसी बुआई कर दी जाती है। मतलब इसमें अटकता कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे चारा का कुछ भी नहीं होता है इसमें, हैप्पी सीडर होता है। कौन से होता है, हैप्पी सीडर, इसमें क्या होता है, मशीन होती है जिसमें खड़े जो फसल अवशेष पड़े रहते हैं उसमें क्या करती है, बुआई हो जाती है, बोलते हैं हैप्पी सीडर होता है। ठीक है, और इसको टाइम्स, ये लग रहा है ना ऐसे, बताऊंगा कल्टीवेटर कितना 7 से 13 टाइम्स, मतलब क्या होगा, हल होते ना हल, कुछ किसी के भी हल होते हैं उसको बोलते हैं टाइम्स, क्या बोलेंगे उसको, टाइम्स। तो कल्टीवेटर में कितने टाइम्स होते हैं, 7 से 13। देखो आप इसमें नोट में लिखते रहो, कल्टीवेटर के, देखो कल्टीवेटर के 7 से, कल्टीवेटर के 7 से 13, 7 से 13 टाइम्स होते हैं, कल्टीवेटर के 7 से 13 टाइम्स होते हैं, टाइम्स, कल्टीवेटर के 7 से 13 टाइम्स होते हैं, 7 से 13 क्या होते हैं, टाइम्स होते हैं। लिख लिया आपने, देखो नेक्स्ट, टाइम्स, टाइम्स, टाइम नहीं टाइम्स, टाइम्स क्या हो गया, टाइम्स मतलब क्या होता है, ऐसे नुकीले होते हैं ना, उसको बोलते हैं
हाँ, हल होते हैं, हल। हल तो क्या होता है, हल के क्या लगे होते हैं ना नीचे, तो हल को भी तो कुछ किसके लगे हुए ना, तो होते हैं ना, उसको बोलते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं टाइल्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइल्स। अब देखो डियर, एक तो कम गहराई की जोत, कम गहराई की क्या होगी, जुताई। और बताओ दूसरा कौन सा हो गया, मध्यम गहराई, इसकी बात करते हैं मध्यम। और कौन सा बताओ, अधिक, इसकी बात करते हैं अधिक। मध्यम गहराई, और कौन सा हो गया, अधिक गहराई। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, इसमें पूछा जाता है। ठीक है डियर, अब देखो यहां पर कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, 5 से 6, 5 से 7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 सेंटीमीटर। मतलब बताओ 20 से कितना हो गया, कितना हो गया, 15 से 20, और ये कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, 30, 25 से कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। पूछा जाता है, ध्यान रखना इसमें। ऐसे पूछते हैं मध्यम गहराई की जुताई की गहराई कितनी होती है बताओ, 15 से 20। तो ये क्या हो बताओ, गहराई, क्या हो बताओ, गहराई। और ये होता है जुताई का प्रकार, लिख लो इसको। ले लिया, अब लिखो नेक्स्ट। अब बताओ, मैंने बुआई की विधि लिखाई होगी आपके, पहले लिखवा चुका हूं मैंने। सीड ड्रिल लिखा दिया मैंने, सीड कम फर्टिलाइजर में लगा दिया, डिबलिंग लिखा दिया, ब्रॉडकास्टिंग लिखा दिया, लिखा नहीं केरा और पूरा लिखा दिया, लिखा नहीं केरा और पूरा, FIR भी लिखा दिया, लिखा दिया। ये बुआई की विधि बता दिया, डिबलिंग हो गया, केरा और पूरा, सब क्या बुआई की विधि क्या है, भूप्रेषण में बहती उनमें, तो वही बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बताओ सीड ड्रिल में कहां से क्या किसकी बुआई की, ओनली बीजों की। और सीड कम फर्टिलाइजर में किसकी जाती है, 20+ क्या हो गया, हो गया, करवा दिया मैंने, डन। चलो ठीक है, अब पढ़ेंगे, नोट डालो। एक होता है पडलिंग, इसी में लिखो, चलते रहो। पडलिंग, इस बात करते हैं पडलिंग। पडलिंग क्या होता है, अब सुनना। पडलिंग किससे संबंधित है बताओ, धान में। ठीक है, अब देखो इधर, पडलिंग की बात करते हैं किस फसल में की जाती है, धान में। क्यों क्या दिया बताओ, पानी के नुकसान को कम करने के लिए, पानी के नुकसान को क्या करना, कम करना। पानी के नुकसान को कम करने के लिए क्या की जाती है बताओ, पडलिंग की जाता है। अब मैं बोलो तो पडलिंग क्यों की जाती है, पानी के नुकसान को कम करने के लिए। पानी के नुकसान किसके द्वारा होता है, परकोलेशन, किसके द्वारा होता है, परकोलेशन, किसके द्वारा होता है, परकोलेशन। पडलिंग सबसे पहले किस फसल से संबंधित है, धान से। किसे क्या बताओ, पडलर, किसकी कहते हैं, पडलर। भाई पडलिंग किससे की जाएगी, पडलर से किया जाएगा। और किस फसल संबंधित है, धान से होगा। और पानी का नुकसान मुख्यतः किसके रूप में होता है बताओ, परकोलेशन, किसके रूप में हो गया, परकोलेशन। पडलिंग क्यों की जाती है, पानी की, सर पानी की, अगर आपको मालूम है जैसे खेत में पानी भरा आपने, तो खेत में पानी भरे हुए तो क्या होगा, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, बड़े तथा छोटे रंध्रों के द्वारा क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। बड़े व छोटे रंध्रों के द्वारा क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। जब बड़े तथा छोटे रंध्रों के द्वारा नीचे की ओर जाएगा, तो इसका मतलब बड़े छोटे रंध्रों को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसलिए खेत में क्या करते हैं, पानी भरते हैं पहले, और बार बार सुन ट्रैक्टर चलाते हैं। पडलर भी पीछे होता है, हल्का टाइप होता है, और क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, हल को चलाते हैं। तो सारे रंध्र क्या हो जाते हैं। अगर अपने घर में कई बार अगर बचपन में खेला हो, अपन खेलते मिट्टी से, तो देखा करो कि मिट्टी नहीं हो जाती कि नहीं हो जाती। और एक दिन क्या होता है, पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर बार बार पडलर का उपयोग करते हो पानी भर के, तो वहां पर बड़े तथा छोटे रंध्र क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते। और बड़े तथा छोटे रंध्र होने पर क्या होगा बताओ, क्या होगा, पानी का नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने मतलब बीडी घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी री, बढ़ेगी। अपने क्वेश्चन पूछेंगे पडलिंग किस फसल संबंधित है, किससे किया जाता है, पडलिंग क्यों की जाती है, किसकी सहायता से किया जाता है, पडलर।
और धान के खेत में अधिकतम पानी की जरूरत है परकोलेशन। कर लोगे आप इसमें, लिखो एक बार है क्या हो गया, कौन सा? नहीं तो वो तो गांव में तो कुछ भी जुगाड़ कर लेते, तो जुगाड़ है वो, रोटावेटर से करते हैं वो तो जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब जैसे मान लो कहीं अब धान की खेती कहाँ की जाएगी, काली मृदा में की जाती है। अब काली मृदा में की जाएगी, पानी भर देते तो क्या करते हैं वो किसान की बार बार बचत हो जाए, इसलिए क्या करते हैं खेत में कि पहले ये पानी भरने से पहले रोटावेटर चला देते हैं। तो रोटावेटर क्या कर देता है उनको एकदम मर्दा क्या कर देता है, बारीक कर देता है। फिर क्या करते हैं पानी भरते हैं, फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं ऊपर से। वो रोटावेटर से इसलिए करते हैं ताकि क्या हो जाए एकदम बारीक हो जाए। जैसे अगर मान लो रोटावेटर नहीं किया आपने पानी दे दिया तो फिर ज्यादा मेहनत लगेगी उसमें। अरे गेंडे हमारे तो ऐसा होता है, तुम्हारे होने से क्या हो गया रे, पढ़ ली लिखो, देखो यह धान से संबंधित है, देखो यह धान से संबंधित है, पढ़ लेंगे लिखो उसमें यह धान से संबंधित है लिखो यह धान से संबंधित है। यह धान से संबंधित है, पढ़ लेंगे क्या करो बताओ, यह धान से संबंधित है। लिखो इसमें नेक्स्ट, पडलर की सहायता से पडलिंग की जाती है, 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 पडलर की सहायता से पडलिंग की जाती है। लिखो नेक्स्ट, धान के खेत में पानी, लिखो धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के द्वारा होता है, परकोलेशन के द्वारा होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के द्वारा होता है, परकोलेशन के द्वारा होता है, परकोलेशन के द्वारा होता है। देखो नेक्स्ट, पडलिंग का उद्देश्य, पडलिंग का उद्देश्य, लिखो पडलिंग का उद्देश्य, लिखो पानी के नुकसान को कम करना, उद्देश्य लिखो पानी का नुकसान को कम करना, पानी के नुकसान को कम करना, पानी के नुकसान को कम करना। उद्देश्य क्या होता है, पानी के नुकसान को कम करना, पानी के नुकसान को क्या करना, कम करना। ठीक है डियर, वैसे देखा जाए तो ट्रम्पलर से भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः कैसे करते हैं बताओ, पडलिंग से करते। कर लोगे आपसे, उद्देश्य क्या होता है, पानी के नुकसान को कम करना, सर्वाधिक पानी किसे होता है, परकोलेशन। किसे होता है, परकोलेशन। किसकी सहायता से करते हैं, पडलिंग। किस फसल संबंधित है, धान। ओके डियर, ये अपना क्या हो गया, भूप्रश्न क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, अच्छा मोल्ड पोडो जानते हो, मोल्ड बोर्ड, मोल्ड बोर्ड सॉरी, मोल्ड बोर्ड जानते हो आप, एम्बीप्लो, एम्बीप्लो, एम्बीप्लो नहीं जानते हो, है लिखो, लिखो इसमें होगा, लिख लो एम्बीप्लो, एम्बीप्लो नहीं जानते हो, एम्बी हल, अरे गेंडो, प्लो मतलब हल है। क्या उपयोग आता है इसका, क्या उपयोग करते हैं इसका, हरी खाद को पलटना। इधर देखो एमबी, देखो इस दिखा देता हूं, एमबीएल। और कुछ देख रहा हो तो बोल देना, है क्या, पडलर, अरे गेंडे, मेरा एमबी ऐसे ऐसे होता है। और इसके अंदर देखो ये इसमें क्या कर रहा है, इसकी जुताई कर रहा है, ये करता है, इसको करता है एमबीएल कहा जाता है। अरे भूत है क्या तू, इसको नहीं, इसी को कहते हैं। वो अलग तू सोच रहा है ना, वो वाला तो एक और आता है जो पहिए की तरह घूमता है, ये अलग होता है, ये अलग। अब क्या होगा, जैसे मान लो पौधा हो गया, यहाँ पर पौधा आ गया, जैसे पौधे की जड़ इतनी होती है लगभग, अब जैसे क्या करेगा, क्या करेगा, नीचे गिरा देगा इसको। हर बार क्या होता है, उसके ऊपर मिट्टी चलती रहती है और काटता रहता है, इसको बोलते हैं एमबीएल कहा जाता है। ठीक है, ये वाला ऐसे होता है, इसका एमबीएल क्या होता है,
इसको विंग कहा जाता है। ये शेर होता है जो कि मर्दा काटने के लिए उपयोग किया जाता है? हाँ, आप प्लाऊ बोलते तो बात हुई होगी ना। अब बताओ और क्या बोल रहे थे आप? पंडिंग ही दिखा देगा तुम्हारे हो। पॉडलर बोला नहीं, जुगाड़ बताते हैं। अरे ये जुगाड़ बताते हैं, जुगाड़ ऐसा होता है जुगाड़। ये ना रोटावेटर ये होता है, ठीक है, ये रोटावेटर है, ये रोटावेटर रोटेट करेगा। ये क्या होता है? हाँ हाँ, ये होता है। और हालांकि ऐसा किसान यूज भी नहीं करता, अलग ही करता है वो किसान, वो बार बार बस ट्रैक्टर क्या करता है वो करता रहता है। और रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रोटावेटर क्यों करते हैं? जुगाड़ है। कारण क्या होगा? रोटावेटर क्यों करते हैं? एक तो क्या करेगा, फास्ट घूमेगा। क्या करेगा? फास्ट घूमेगा। तो फास्ट घूमेगा तो क्या होगा बताओ भाई मर्दा? अपना उद्देश्य क्या होगा? रन रो क्या करना, बंद करना। रोटावेटर काम ही क्या होता है? फटाफट ऐसा। तो रोटावेटर का उपयोग कर सकते हो ऐसी बात, लेकिन वो नहीं है, आप लोग तो नहीं ध्यान में नहीं लेना। अब लोग कौन सा करते हैं? पटलर से करते हैं। किसे करते बताओ उसको? पटलर से करते हैं। ऐसे हल लगे होते हैं और बार बार इसको करते हल करते हैं। हाँ, रोटावेटर इसके जैसा हुए ना किसान। हालांकि वो घूमने वाला होता है, मैंने देखा, लाइव देखा है। वो हमेशा किसान क्या करता है? घूमने वाला ही करता है, जल्दी हो जाता है उससे, लेकिन मत कर लेना। मैं तो करूंगा। और बताओ कौन सा है? ये रोटावेटर होते हैं। ये कौन सा होता है? रोटावेटर। पटलर के रूप में यूज कर रहे हैं रोटावेटर। रोटावेटर क्या होता है? घूमता है। और बताओ कौन सा है? और क्या देखो बताओ? अभी आज फुल छूटा आपको, बताओ क्या देखना है? वो उस हैप्पी शेप जैसा होता है। और बोलो, कल्टीवेटर दिखाऊं? कल्टीवेटर, अरे हर गांव में नहीं होता, कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर कौन सा हो गया? कल्टीवेटर प्राइस, ये रहा कल्टीवेटर। काउंट करो, देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने होते हैं? 13। 11 हो गए ना। 7 से कितने होते हैं? 13 टाइम्स। कितने होते हैं 7 से? तो टाइम्स इसको बोलते हैं। देखो ये टाइम्स है ना, ये लगे हुए यहाँ से, इसको टाइम्स बोलते हैं ये वाला। तो मतलब कितने होते हैं? 7 से कितने होते हैं? 13। 7 से कितने टाइम्स होते हैं? 13 टाइम्स होते हैं। 7 से कितने होते हैं? 13 टाइम्स होते हैं। ठीक है डियर, अब लिखो आप, भगवान मालिक आप लिखो है। बहुत कुछ लिखा है मैंने। अरे गेंडे, रोटरी रोटरी होता है, घूमेगा। और क्या है? लिखो ना, लिखो एमबी हल का उपयोग, एमबी हल का उपयोग एमबी हल का उपयोग मर्दा को पलटने के लिए उपयोग किया जाता है। एमबी हल का उपयोग मर्दा को पलटने के लिए उपयोग किया जाता है। मर्दा को पलटने के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग हरी खाद में करते हैं। 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 तथा इसका उपयोग इसमें करते हैं, हरी खाद में करते हैं ना। अपने किया ना, एमबी हल की बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट। हरी, इसका उपयोग हरी खाद में करते हैं। इसमें करते हैं हरी खाद के लिए उपयोग करते हैं। क्या करें बताओ? मर्दा को पलटने के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग हरी खाद में करते हैं। मर्दा क्या करते हैं? पलटते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब पौधा आएगा तो पौधा को क्या कट के क्या करते हैं? नीचे की ओर मिल जाता है, इसमें एमबीएल होता है। अब नया टॉपिक डालो आप, तो कौन सा डालोगे? खरपतवार। सिंचाई नहीं हुई क्या? खरपतवार, अरे सिंचाई हुई कि नहीं? मैंने कहा यार ऐसे थोड़ा ना होता। वीड, वीड देखो, नया लिखो वीड। ये लिखवा देंगे। जैविक खेती, टेंशन क्यों ले रहा है तू? शुष्क खेती है, जैविक खेती है, दोनों लिखा है। क्रॉपिंग सिस्टम है। वीड, अब सुनना, वीड क्या होता है? तो वीड क्या होता है? हाँ, वो वीड क्या होता है? उर्वरक होता है। उर्वरक क्या होता है? वीड होता है। अरे गेंडे, तेरा क्या हो गया? तेरा क्या खा के है कि नहीं खा के है कुछ? बता, वीड क्या होता है? खरपतवार क्या होता है? वीड अवांछित पौधे। अब सुनना, कोई भी पौधा अवांछित नहीं होता है। कोई पौधा, आपने बोला कि भाई अवांछित पौधे, मैं बोलूं गेहूं में अगर जो उग जाए तो जो क्या है?
खरपतवार क्या है? तो क्या जो अवांछित पौधा है क्या? नहीं है, वो भी उसका भी महत्व होता है। इसलिए बोला था लोग साइंटिस्ट में है भी कि वीड इज अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड कोई नहीं होता, वो उस जगह पर अनवांटेड है, उस जगह पर अनवांटेड। तो खरपतवार क्या होता है? वह पौधे जो कि गलत जगह, किसकी बात करते हैं? जो कि गलत जगह वह गलत समय पर उग जाए, गलत जगह वह गलत समय पर उग जाए, बोलेंगे उसको खरपतवार कहा जाता है। गलत समय और जैसे अपने दोस्त कई प्रकार के होते हैं जो अगर पढ़ते हैं तो गलत जगह और गलत समय में आ जाते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर बोले भाई चाय पीने चले, बस खत्म बात, खत्म। उसको लग रहा है दोस्त लगातार पढ़ रहा है, उसका इच्छा नहीं होती भाई, भाई पढ़ रहा है कैसे पढ़ लेगा यार। फिर बाद में चाय ऐसे बोले भाई मेरी तरफ से चाय, लेकिन जैसे चाय की दुकान पे जाएगा ना, भाई तेरे को पिछली बार पिलाया था ना, अब अपना अपना देखना पड़ेगा, तो वो भी कौन सा मानने वाला है। तो वह पौधा जो कि गलत जगह वह गलत समय पर उग जाए, क्या बोलेंगे उसको? तो अपने दोस्तों से बचना, ध्यान रखना, खरपतवार हो सकते हैं। और इसके जन्मकों में जन एक याद है अपने को, जनकों में जनक एक याद था, कौन सा बताओ? कौन सा है? जेथरोटुल। बताया मैंने आपको कल, क्या होता है? जेथरोटुल। जेथरोटुल अपने को याद था सबसे पहले कि बताओ खरपतवार के जनक कौन है? जेथरोटुल की बात है। अब बात करें नेक्स्ट की, सर ये खरपतवार होते हैं वो इतना ज्यादा प्रभावी क्यों है, इसका इतना नियंत्रण करते हैं, इसके लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे, खूब सारा नियंत्रण भी किया, लेकिन फिर भी इसका नियंत्रण नहीं हो रहा। क्या कारण हो रहा है इसका? तो ये क्या कारण होता है कि ये खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार की बात करते हैं, ये खरपतवार फसलों से अधिक प्रभावी क्यों है? फसलों से ऐसी डोमिनेंट क्यों है, डोरमेंट क्यों है कि फसलों को अधिक क्या होता है? नुकसान पहुंचाते। कारण क्या होता है? नष्ट ही नहीं हो रहे, इतना सारा प्रैक्टिस करे, खरपतवारनाशी का उपयोग करे, उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या हो गया? अब अपने हार की एक ही बात बोली है कि भाई खरपतवार हुआ, लेकिन इतने हो हमारी फसल को नुकसान मत करो, हम हार चुके हैं तुमसे, अब हमारे खेत में इतने ही हो ताकि अपने फसल को नुकसान नहीं कर। कि नहीं, बहुत दिन हो गए, मैं दादाजी को बहुत परेशान किया था आपने, अब रुक। तो क्या करते हैं? वापस से आ जाते हैं। अब कारण क्या होता है? सबसे पहले इसका कारण क्या होता है? एक ही कारण बात करते हैं। एक तो इनकी जड़ें क्या होती है? जड़ें क्या होती है? गहरी होती है। गहरी जड़ों का कारण क्या होता है? पानी का नुकसान। भाई ज्यादा भी कर सकते हैं, पानी ज्यादा ले सकते हैं, इसका मतलब फसल तो जड़ें गहरी होती ही नहीं है, फसल को कोई मतलब नहीं है, फसल हो तो ठीक है, वरना जड़ें क्या होती है इनकी? गहरी। दूसरा क्या होता है बताओ? अधिक बीज उत्पादन। क्या होता है बताओ? बीज उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, अधिक बीज उत्पादन। भाई बीज उत्पादन क्या होता है? ज्यादा। तो अगर बीज उत्पादन ज्यादा होगा, जैसे मान लो एक पौधे से गेहूं में कितना होता है? 60 से 70। मक्का में कितना होता है? 200 से 300। कितना होगा एक मक्का में? पौधे में कितना? 200 से 300। लेकिन भाई साहब खरपतवार की बात करो आप, है 100 नहीं, लाखों में। किसमें होती है? 70,000, 72,000, 16,000, 20,000, 25,000, करोड़। स्ट्राइक में कितना होता है? आधा करोड़। कितना होता है भाई साहब बताओ? मक्का में एक हेक्टेयर में जनसंख्या कितनी होती है? 66,000। कितनी होती है? कितनी होती है? 66,000। और इनकी एक पौधों की जो होती है ना, पौधों की अगर देखा जाए बीज कितना होता है? लगभग एवरेज मानो 30,000। कितना होता है एवरेज बताओ? 30,000। तो हो सकता है 72,000, हो सकता है 36,000, हो सकता है 42,000। अब देख लो आप, मतलब एक पौधा रह गया ना भाई साहब, बस दादा नादा काका बाबा सभी का बदल रहेगा वो। इसका मतलब इनको नष्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो पौधा रह जाएगा, और एक पौधा क्या होता है? बीज उत्पादन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो मतलब एक तो जड़ें क्या होती है? गहरी होती है, और बीज उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा कौन सा बताओ? इनका क्या होता है? बीजों के द्वारा भी प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा होता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा। किसका होता है? वानस्पतिक भाग के द्वारा। मैं बोलो गेहूं को अगर मान लो गेहूं में अगर बीज नहीं आए तो उसका हो जाएगा क्या अंकुर? नहीं होगा, खत्म बात, मामला खत्म है। बीज नहीं बना तो खत्म। इनमें ऐसा नहीं है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक बीज बना तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास है भाई साहब, जड़ तना पत्ती जो भी है सभी से कर लेता है। कितना खतरनाक, इसलिए इसको नियंत्रण करना आसान नहीं है। अगर मान लो अपन सोचते भाई बीज को आने ही नहीं दे, खत्म कर देंगे, तो कितना बीज है पड़ा हुआ खेत में, मारो आप कितना मारते, इतना बीज है ना, उसको बोलते हैं सीड बैंक। क्या बोलते हैं उसको? इतना बीज होता है, इतना बीज होता है कि आप अगर कितना भी करो तो वापस बीज जाएगा, वापस करोड़ों बीज पड़े हैं भाई साहब। इसलिए इनको नष्ट करना आसान नहीं होता है, इसलिए इनका प्रवर्धन बीज विभाग के द्वारा भी होता है, इसलिए इसको नष्ट करना आसान नहीं। और बताओ ये क्या होता है? यह है प्रकीर्णन। किसकी बात करते हैं? प्रकीर्णन की बात करते हैं। किसकी बात करें बताओ? ये प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल, मतलब बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी क्या होती है? विशेषता होती है। जैसे मान लो गेहूं का बीज किसके द्वारा जाएगा? किसी द्वारा नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं हवा के द्वारा चले जाते हैं। जैसे आंकड़ा देखो, आंकड़ा आंकड़ा उड़ के चला जाता है भाई साहब, बीजों के द्वारा जा रहा है, आराम बीज जा रहा है उसके साथ में, जहां पर भी लैंडिंग ले वहां खड़ा है, जाना देखा ना आपने। दूसरा
गोबर के साथ चले जाते हैं। अपन क्या गेहूं को खा लो, आप देखिए गेहूं के बीज को खा लो, फिर उसको उगाओ, उग जाएंगे क्या? लेकिन खरपतवार ऐसे होते हैं कि पशु खा भी लेगा ना, फिर भी भाई साहब आराम मजे लेके उगेंगे, उगेंगे नहीं, आराम से मजे लेके होंगे। और कई सारे बीज तो ऐसे होते हैं जब तक कि आग नहीं लगे, जब तक कि आग नहीं लगे और जब तक उसको पशु नहीं खाए, जब तक तो उगे नहीं। ऐसे कुछ नहीं होते कि मेरे खाओ ताकि मेरा, क्योंकि उनका बीजोल क्या होता है? हार्ड। बीजोल क्या होता है उनका? बहुत ठोस होता है। और बीजोल ठोस होने से क्या होता है उसका? क्या होता है? सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। मैंने बोला ना बीजों का कठोर आवरण होता है, कौन सा सुसुप्त अवस्था होता है? प्राथमिक। तो मतलब इसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है? प्रकीर्णन। और लाइक वाइज सब लिख लो, क्या पाई जाती है बताओ, इसमें बताओ। सुसुप्त अवस्था क्या पाई जाती है? सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। इसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है कैसे? इनके बीज अगर अंकुर नहीं होगा, मान लो इसको उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा, तो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल मरदाम पड़ा रहेगा, 20 साल तक मरदाम पड़ा रहेगा, 50 साल तक पड़ा रहेगा, तो बीज खराब नहीं होगा। जब उसको लगे हाँ अब ठीक है, फिर बाद में क्या करेगा उसका? अंकुरण। इसका मतलब सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। इसलिए देखो अपने गाँव में पुरानी बिल्डिंगों में देखा करो खरपतवार उगते रहते हैं। हो चाहे उस टाइम के हो खरपतवार, अब क्या मिल गया उनको? नमी मिल गई, तापमान, मर्दा मिल गया, आराम से उग रहे। इसका मतलब इसमें क्या पाई जाती है? सुसुप्त अवस्था। कई वर्षों तक भी जिंदा रह सकते हैं अगर इनको वो उपयुक्त दशा नहीं मिलती है। तो अगर उपयुक्त दशा नहीं मिलती है तो कई जीवन तक क्या होते हैं? क्या होते हैं? मतलब बीज को सुसुप्त अवस्था में रखते हैं। जैसे मान लो बीज अंदर गहराई में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे गहराई, लेकिन जब उनका क्या होगा, मान लो वहां से मर्दा कटाव हो गया, फिर देखिएगा ना तो भाई साहब दुनिया ऊपर से गायब, अब अपहरण करते हैं। तो ऐसे इसमें क्या पाया जाता है? सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। और बताओ कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? ये फसलों के समान दिखता है। क्या होता है बताओ? फसलों के समान दिखता है। सही बात है कि बताओ? कई सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसलों के समान क्या करते हैं? अपनी आकारी की क्या है? बदल लेते हैं। तो ये किसी के समान दिखते हैं? फसलों के समान। जब फसलों के समान दिखते हैं तो नियंत्रण करना क्या है? आसान नहीं होता है। तो ये फसलों के समान क्या होते हैं? दिखते हैं। और बताओ देखिए, अपने मन से बताओ, देखो दो एक। हाँ, अधिक पानी व कम पानी के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। कम अधिक पानी के लिए क्या हो? प्रतिरोधी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रतिरोधी। कम और अधिक पानी के प्रति क्या है? प्रतिरोधी पाए जाते हैं। मतलब कम पानी में रह सकते हैं और अधिक पानी में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं साहब। और जिंदगी में रोग व कीट तो आते ही नहीं इसके। रोग व कीटों से क्या होते हैं? कोई दिक्कत। आ जाओ साहब, रोग को तो मैं खुद ही प्रदान करता हूँ, शरण प्रदान करता हूँ। क्या हो रोग? अगली बार आपका पौधा आएगा, जब तक मेरे पास रुको, खाओ पियो मजे करो, फिर बाद चले जाना। ऐसे होते हैं। रोगों को शरण प्रदान करते हैं कि रोग आपकी पौधे कब है कि साहब मेरे तो 6 महीने के लिए छुट्टी होगी, कोई बात इधर बैठ। लेकिन जाए ना तो पैसे उसे देके जाना कि ठीक है साहब। जब तक बैठता है आराम से खाता है और फिर फिल्ट आके चला जाता है, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे पौधे होने चाहिए। बताओ सही बात है कि बताओ? रोग तथा कीटों से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। कोई इनको रोग तथा कीटों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है खरपतवारों को नियंत्रण करना क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है। और हमेशा फसलों से क्या होते हैं? अधिक क्या होते हैं? प्रभावी। इस कारण होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? ये करेक्टर पाए जाते हैं। समझ में आया आपको? अगर कई बार कथन कारण पूछे तो अपने मालूम है खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से क्यों नहीं होता है? खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से क्यों नहीं होता? कारण क्या होता है? उनमें ये सारी विशेषता पाई जाती है। और आपस में क्या करते बताओ? ये क्या रहता है? आपस में क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा। क्या करेंगे बताओ? ये प्रतिस्पर्धा। ये आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार आपस में क्या करते हैं? फसल व फसलों के मध्य क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा। मतलब खरपतवार व फसल आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। जीतता कौन है? खरपतवार। कौन जीतता है? जैसे मान लो क्या होगा? प्रकाश के लिए लड़ेंगे, पोषक तत्वों के लिए लड़ेंगे, अंतराल के लिए लड़ेंगे, स्पेस के लिए लड़ेंगे, सबकी चीज लड़ेंगे, गहराई के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन जीतता कौन है? इनको मालूम चला है ना यहाँ पर क्या है? फसल लगी हुई है, और उनको मालूम चल रहा है फसल लगी हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब सोचना है भाई इसको तो अपन हरा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? अपनी वांछिक वृद्धि क्या करते हैं? तेज करते हैं। और वांछिक वृद्धि तेज करके क्या करते हैं? साथ वाले पौधे क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। अब उसके नीचे क्या होगी बताओ? छाया। आराम से राज करेंगे, फिर मरता रहेगा बेचारा, उसको छाया मिलती रहेगी। ऐसे होते हैं ये आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा भी क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। ये खरपतवार प्रभाव इसलिए होता है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? अब लिखो एक बार, खरपतवार लिखो। ठीक है यार? देखो खरपतवार हेडिंग डाले, खरपतवार आपने रीड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वीड। लिखो लिखो खरपतवार वे पौधे होते हैं
खरपतवार वे पौधे होते हैं जो कि खरपतवार वे पौधे होते हैं जो कि खरपतवार वे पौधे होते हैं जो कि गलत जगह व गलत समय पर उग जाए, जो कि गलत जगह व गलत समय पर उग जाए, जो कि गलत जगह व गलत समय पर उग जाए, उसे खरपतवार कहा जाता है। 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 देखो नेक्स्ट, जनक। खरपतवार के जनक कौन बताओ? लिखो जनक, खरपतवार के जनक। खरपतवार के जनक, ठीक है। जो खरपतवार के जनक को लिखो, कौन से लिखो बताओ? जेथरोटुल। देखो जनक में लिखो जेथरोटुल। पहले हो गए जेथरोटुल, जनक में लिखोगे जेथरोटुल। अब लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। लिखो खरपतवार, हेडिंग लिखो खरपतवार फसलों से अधिक प्रभावी क्यों होते हैं? 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 ठीक है, हेडिंग डाल लिया आपने। अब लिखो, इसमें लिखो, लिखो खरपतवारों, लिखो इन ऐसे लिख दो। लिखो खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होती है। लिखो पहले लिखो, खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होती है। 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 ठीक है यार, अब मैं खरपतवारों की जगह इन्हीं लिख दूं ना, समझ आओगे ना। देखो नेक्स्ट, इनका बीज उत्पादन अधिक होता है। समझ आओगे ना, इनका बीज उत्पादन अधिक होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो इनका प्रवर्धन, लिखो इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। इनका प्रवर्धन बीज व वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। 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 ठीक है यार, लिखो नेक्स्ट, लिखो इनमें परकीर्णन, लिख रखा मैंने, इनमें परकीर्णन है ना, परकीर्णन लिख रखा मैंने। इनमें परकीर्णन पाया जाता है। इनमें परकीर्णन पाया जाता है जिससे, इनमें परकीर्णन पाया जाता है जिससे बीज व अन्य भाग, जिससे बीज व अन्य भाग, जिससे बीज व अन्य भाग, जिससे बीज व अन्य भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बीज व अन्य भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है यार, देखो नेक्स्ट, देखो इनमें सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। 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 लिख लिया आपने? देखो नेक्स्ट, देखो देखो यह फसलों से, देखो यह फसलों से, यह फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
यह फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखो नेक्स्ट, ये रोग तथा कीटों से मुक्त होते हैं। देखो ये रोग तथा कीटों से प्रतिरोधी होते हैं, ऐसे लिखो, ये रोग व कीटों से प्रतिरोधी होते हैं। यह रोग व कीटों से प्रतिरोधी होते हैं। यह रोग व कीटों से क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। यह रोग व कीटों से क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। तो रोग व कीटों से प्रतिरोधी होते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो कुछ खरपतवार, कुछ फसलवार, लिखो कुछ खरपतवार फसलों के समान दिखते हैं। 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 ठीक है डियर, अब लिखो, हेडिंग डालो, खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। हेडिंग डालो, इसमें लिखो, फसलों में खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, के मध्य प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा। खरपतवार व फसलों के मध्य क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा। अब देखो डियर, है, अब सुनना, अधिक प्रभावी क्यों होते हैं? दोनों के मध्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कंपटीशन करते हैं एक दूसरे पे। अगर मान लो कंपटीशन किस किस करेंगे बताओ? पहले किस करेंगे बताओ? पोषक तत्व। किस बात करेंगे बताओ? एक तो करते हैं पोषक तत्वों का करेंगे, बताओ किसका करेंगे? और जल का करेंगे, और बताओ तीसरा कौन सा हो गया? अंतराल। किसकी बात करेंगे? अंतराल। अंतराल क्या बोल सकते हैं? स्थान बोल सकते हैं। और बताओ प्रकाश। कौन सा हो गया? प्रकाश। कौन सा बताओ? प्रकाश। और किसकी बात बताओ? वायु। किसकी बात? वायु मतलब ऑक्सीजन, CO2 की बात करते हैं। फिर कौन सा हो गया? CO2। कौन सा हो बताओ? CO2। कौन सा हो गया? CO2। मतलब अगर मान लो जहां पर अगर खरपतवार रहेंगे, तो खरपतवार रहेंगे तो आपस में क्या करें भाई? एक तो मान लो 10 पौधे और एक 20 पौधे, तो आपस में क्या हो? झगड़ा ही होगा। लेकिन याद रखना, हमेशा जीतता कौन है? खरपतवार। जीता कौन है? तो खरपतवार को लगता है वो ज्यादा इसमें कंपटीशन है, अच्छा उसको मालूम है जगह के लिए हमें नहीं मरना, जगह के लिए ठीक है, प्रकाश सब्सिडेंट मिल रहा है, जल में सब्सिडेंट मिल रहा है, तो किसके लिए लड़ेगा वो? पोषक तत्व। आ जाओ बेटा, फिर वो क्या करेगा अपने आप में? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? पोषक तत्व लेगा। जहां पर भी खरपतवारों में अगर पोषक तत्व की बात करते हैं, तो वहां पर मुख्यतः किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन। किसकी होती है? इसलिए खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है। देखा अगर पौधा क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। कारण क्या होता है? नाइट्रोजन का कॉम्पिटिशन होता है। तो खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः किसकी कमी जाती है? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा हो गया? जल। आपको खुद को मालूम है। अरे भाई जल जब ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जल का ऊपर जगह, उनको लगता है कि जल कम है मृदा में, और अभी पौधे क्या जरूरत है? जल। तो क्या करेगा वो? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? जल का अवशोषण करके अपने पौधे में स्टोर कर लेगा, ताकि आने वाले जीवन काल में कोई प्रभाव नहीं पड़े, और पौधा मर जाता है। इसका मतलब जल से क्या करेंगे? कॉम्पिटिशन करेंगे। और सिंपल सी बात इतनी भी है भाई, पौधा एक तो 10 जगह खड़े हैं, 10 पौधे खड़े, 20 पौधे खड़े हो, तो पौधे जल की आवश्यकता क्या होगी? ज्यादा होगी। फसल में जल मांग क्या होगी? बढ़ेगी। फसल में जल मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब जल से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा। और नेक्स्ट कौन सा हो गया? स्थान व अंतराल। आप खुद जानते हो, स्थान अंतराल में तो आप खुद जानते, समझदार हो, क्या होता है? खरपतवार एकदम से तेजी से वृद्धि करता है, और तेजी से वृद्धि क्या करता है? ऐसे ढक लेता है पौधे को, नीचे वाले को, और उसमें छाया से क्या हो जाता है? मर जाता है। देखा करो आप, खरपतवार एकदम तेजी से क्या करता है? वृद्धि करता है। तेजी से क्या करेगा? वृद्धि करके पास वाले पौधे को ढक लेता है, और उसको छाया मिल जाती है, तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण क्या होता है? बंद हो जाता है, और पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? प्रकाश। अब आप बोलो भोजन का स्रोत क्या? प्रकाश है। जब उसको ढक ही लेगा, तो क्या प्रकाश से उससे भोजन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या कमजोर होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा, कमजोर होगा, तो पौधा कमजोर रह जाएगा। इसलिए देखा अपने गांव में भी बड़ी बड़ी जो होती है पेड़ होती है, उसके नीचे कुछ नहीं होता। कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? छाया के कारण होता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? CO2। सभी पौधे कौन से होते हैं? C4 होते हैं। कौन से होते हैं? तो सभी मुख्य खरपतवार कौन से होते हैं? C पौधे कौन से होते हैं? C4। मतलब C4 में पानी की आवश्यकता कम होती है, और CO2 की आवश्यकता क्या होती है? कम। कोई लोड नहीं है, ज्यादा रंध्रों खोलेंगे नहीं, आराम से जितना मिले उतना ठीक है, बाकी कर लेंगे अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा पहला कि बताओ खरपतवार और फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा किसकी मित्र में? ऑप्शन आएगा, हो सकते तो जल, अंतराल, उपरोक्त सभी। क्या करोगे? उपरोक्त सभी। इतना आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि बताओ खरपतवार ग्रसित स्थानों पर कौन से पोषक तत्व की मुख्यतः कमी आती है? कौन सा होता है? बताओ नाइट्रोजन।
हेलो क्या था, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो अब इसमें, पहले लिखो इसमें पोषक तत्व। पहले लिखो, सबसे पहले लिखो पोषक तत्व। पोषक तत्व लिखो, पोषक तत्व। पोषक तत्व में लिखो इसमें, लिखो खरपतवार ग्रसित स्थानों पर, खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। खरपतवार ग्रसित स्थानों पर मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है निकट। नेक्स्ट लिखो जल। कौन सा हो गया, जल। लिखो इसमें खरपतवारों को, देखो खरपतवारों को फसलों से अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरपतवारों को फसलों से अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरपतवारों को फसलों से अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरपतवारों को फसलों से अधिक जल की आवश्यकता होती है। फलाव बोलते हैं, हाँ भाई, ठीक है सुन लिया है, हेतराम तेरी बात, हाँ सुन लिया इसलिए। अब लिखो नेक्स्ट, देखो खरपतवार अधिक व कम जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। खरपतवार अधिक व कम जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। खरपतवार अधिक व कम जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अधिक व कम जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अधिक व कम जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। कम व अधिक जल के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, देखो अंतराल व स्थान, अंतराल व स्थान, अंतराल व स्थान, अंतराल व स्थान। बताओ क्या होता है, क्या होता है? अपनी देखो अपनी तेजी से वृद्धि करके अधिक अंतराल ग्रहण कर लेते हैं। अपनी तेजी से वृद्धि करके, अपनी तेजी से वृद्धि करके, अपनी तेजी से वृद्धि करके अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अपनी तेजी से वृद्धि करके अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अपनी तेजी से वृद्धि करके अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अधिक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट, प्रकाश। देखो प्रकाश, प्रकाश में क्या करो बताओ, जरूरी नहीं अपने को लिखने की। प्रकाश अगर ज्यादा वांछित वृद्धि हो गई तो प्रकाश भी लेगा, ज्यादा लेगा, सिंपल सी बात। लिखो नेक्स्ट CO2। लिखो CO2, पहले हो गए CO2। लिखो उसमें सभी लिखो सभी खरपतवार सामान्यतः, सभी खरपतवार मुख्यतः से लिखो, सभी खरपतवार मुख्यतः C4 पादप होते हैं। सभी खरपतवार मुख्यतः C4 पादप होते हैं। C4 पादप होते हैं। सभी खरपतवार मुख्यतः C4 पादप होते हैं। सभी खरपतवार मुख्यतः कौन से होते हैं? C4 पादप होते हैं। कौन से बताओ? C4 पादप होते हैं। देखो नेक्स्ट, गाजर घास C4 व C3 पादप होते हैं। देखो गाजर घास C4 व C3 पादप होता है। गाजर घास C4 व C3 पादप होता है। गाजर घास C4 व C3 पादप होता है। C3 व C4 पादप होता है। गाजर घास कौन सा होता है? C3 व C4 पादप होता है। गाजर घास C4 व C3 पादप होता है। समझ गए डियर? तो सभी खरपतवार कौन से होते हैं बताओ? C4। और गाजर घास कौन सा होता है? C3 व, मुख्यतः बोल रहा हूँ, जरूर नहीं सभी मुख्यतः कौन से होते हैं? C4। अब अपने पढ़ना ही नहीं, अपने इतना मालूम होना चाहिए गाजर कौन सा होता है, गाजर घास कौन सा होता है? C3 व C4 की बात करते हैं। मुख्यतः खरपतवार ग्रसित स्थानों पर किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन। किस किस के प्रतिस्पर्धा करते हैं? पोषक तत्व, प्रकाश, स्थान, इससे बताओ जल। ठीक है, हमेशा कम पानी में रह सकते हैं और अधिक पानी, लेकिन अगर देखा जाए दोनों को समान रूप से पानी दी जाए तो सबसे ज्यादा क्या लेगा? खरपतवार लेता है। और जहां पर पानी कमी होगी वहां पर भी कौन लेगा? खरपतवार। तो कह सकते हैं खरपतवारों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर नहीं मिला तो मरेगा नहीं। सबसे पहला कौन मरेगा? असली सल्ट जाएगी, ये नहीं सल्टेगा। ओके डियर, मिलते हैं कल।
हेतराम सुन लिया तेरी सरसों में